few questions.
38 में आपको मल्टीपल आंसर्स मिल सकते हैं।
सर फर्स्ट वाला में क्या करना वो मेरा लाइक समझ नहीं बोलिए। आ रहा एंड सेकंड वाला में सी आंसर है और कौन सा वो नहीं समझ आ रहा। चलिए एक बार देखते हैं। ओके फाइन। सो इन द फर्स्ट वन, S is a solid neutral conducting sphere. A point charge Q is placed at A. C is the center of the sphere. AB is the tangent. BC equal to 3 meters. AB is 4 meters. Electric potential at B due to induced charges on the sphere. Okay, perfect. So this is 4 meters. This is 3 meters. How much will be this distance, Isha? A to C? 5 मीटर। 5 meters. Perfect. अच्छा, ये न्यूट्रल स्फीयर है, तो जब आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए होंगे और पॉजिटिव चार्जेस पीछे अपीयर कर गए होंगे। यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्म रहा होगा ना। यस नॉन यूनिफॉर्म रहेगा सर। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे और कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, मैं ना पहले सी पे पोटेंशियल निकालता हूँ। तो जब सी पे पोटेंशियल निकलेगा तो सी पे पोटेंशियल ये चार्ज क्रिएट करेगा और सारे इंड्यूस चार्ज मिलके करेंगे। तो ऐसा लिखना सही होगा कि क्यू का वहां से डिस्टेंस है 5 मीटर का, तो के क्यू बाई 5। और जितना भी इंड्यूस चार्ज आया होगा सबका डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर डिफरेंट की सेम। सेम। तो के इंटू सारे इंड्यूस चार्जेस का सम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस विच इज नथिंग बट 3 मीटर्स। डू यू अग्री ऑन दिस? यस सर। अच्छा, टोटल इंड्यूस चार्जेस का सम कितना होगा न्यूट्रल स्फीयर का? जीरो। परफेक्ट। तो सेकंड वाला टर्म हो गया जीरो। इसका मतलब है सेंटर पे पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई 5, जहाँ पे ये क्यू है तो इसको भी हम स्मॉल क्यू दिखा सकते हैं। एक चीज और बता दीजिए मुझको, सी और बी पे पोटेंशियल डिफरेंट की सेम? सेम। क्योंकि अगर आप सी से बी जाएंगे तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, ई डॉट डी आर का इंटीग्रल जीरो होगा, तो सी और बी पे पोटेंशियल सेम है। परफेक्ट। यानी हमको बी पे पोटेंशियल मिल गया के क्यू बाई 5। अच्छा, बी पे जो पोटेंशियल होगा वो दो लोगों की वजह से होगा। एक स्मॉल क्यू की वजह से और एक इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। यस और नो? यस सर। ठीक है। अच्छा, क्यू की वजह से जो पोटेंशियल निकालोगे बी पे, वहां पे ये वाला डिस्टेंस कितना है? क्यू फोर का बी से मीटर 4 मीटर। इसका मतलब है अच्छा, इस बार इंड्यूस चार्जेस, सारे इंड्यूस चार्जेस का डिस्टेंस फ्रॉम बी सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट? डिफरेंट है। तो इसका मेरे पास कोई क्लियर कट जवाब फिलहाल तो नहीं है, इसीलिए मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। वी इंड्यूस अ वैल्यू पुट कर।
ये कहा जा सकता है कि यस सर। कौन से ऑप्शन से मैच करेगा? सी। लॉजिक में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी टैकल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि अगर ये न्यूट्रल था तो इसका सारा चार्ज इंड्यूस्ड का सम जो होगा वो जीरो होगा, तो इसीलिए हम सबसे पहले सेंटर पे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटर पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से काम करना आसान होता है, किसी भी दूसरे पॉइंट पे काम करना रिलेटिवली टफ होता है। ठीक। यस सर। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन, समझते हैं। Two concentric shells have a radii r and 2r, charges qa and qb, and potential 2v and 3v by 2 respectively, if potential at infinity is 0. Now cell B is earth and let the charges on them become q dash a and q dash b. Okay. ठीक है, ये बिफोर का सिचुएशन। यस इसके सर। पास टोटल चार्ज QA है और इसके पास टोटल चार्ज QB है। फाइन। पोटेंशियल एट ए लिख रहा हूँ। एक बार चेक करिए, दिस इज पोटेंशियल एट ए। यस सर। सो fine. So I have this as one of my statements. Now cell B is earth, cell B is earth, and some charges are given and something. Oh, even before that, I should write at B also. So let me write at B also. ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब क्या करते हैं कि QA और QB निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे पास दो इक्वेशन और दो अननोन। तो मैं पहले इक्वेशन के मदद से यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, और सेकंड वाले के मदद से लिखता हूँ
दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो पहले मुझे QA मिल जाएगा। एक बार मुझे QA मिल गया तो मुझे QB मिल जाएगा। मुझे QA बाई QB मिल चुका है, एंड दैट इज 1:2। यानी पहला ऑप्शन तो सही आ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये तो अपना आ चुका है। अब बात करते हैं जब ये अर्थ हो जाएगा। तो जब ये अर्थ हो जाएगा तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फर्क पड़ेगा कि ये अभी भी 0 और QA ही रहेगा? वो 0 और QA ही रहेगा। परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ उसको, 0 QA -QA, और बाहर कुछ Q होगा जो अपने को पता नहीं। ठीक है, अब मैं बी पे पोटेंशियल लिखता हूँ। बी पे, तो बी पे पोटेंशियल लिखता हूँ। इज दिस द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट बी? एक यस। बार देख लीजिए कितना होना चाहिए ईशा ये पूरा पोटेंशियल। 0। परफेक्ट। जैसे ही आप इसको 0 करेंगे शायद आपको Q0 मिल जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट कर चुका है। ये चीज को 0 होना है, मतलब Q भी 0 हो। करेक्ट। यस सर। इसका मतलब है कि Q' A तो QA के जैसा ही था, लेकिन Q' B जो है, यानी बी पे नया चार्ज का जो सम है वो हो जाएगा -QA। कोई दिक्कत इस बात से? नो सर। इसका मतलब है कि Q' A बाई Q' B का रेशियो -1 हो जाना चाहिए। ये सॉरी, यस सर। तो सेकंड ऑप्शन सही है कि गलत है? ये Q' के बारे में बात कर रहा है। गलत गलत है हो गया सर। ना? परफेक्ट। अब बात करते हैं पोटेंशियल एट ए का आफ्टर अर्थिंग। लेट्स कॉल दिस एज V डैश ए। लेट्स कॉल दिस एज V डैश ए। तो V डैश ए लिख रहा हूँ। एक बार चेक करिए, बोल सकते हैं? यस सर। जी। परफेक्ट। सो V डैश ए is KQA by 2R. If you simplify this, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा KQA by 2R. We have value of QA. QA is VR by K. So V dash A is V by 2. यानी A का पोटेंशियल आफ्टर अर्थिंग है V by 2। ऑप्शन सी सही कि गलत? गलत है सर। ऑप्शन डी के बारे में देखो तो एक बार। डी सही है। लॉजिक क्लियर है? यस सर। हमारा आंसर होगा ए और डी। कंडक्टर्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्किंग ज्यादा होगा, बट प्रोसेस अभी भी आप देखोगे तो वही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोड बाय पोटेंशियल लिखना, और जो अर्थ हो गया उसके पोटेंशियल को 0 कर देना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज सेल्फ एनर्जी। ओके,
Let's talk about for a thin hollow sphere. For a thin hollow sphere. मान लो हमारे पास एक काफी थिन हॉलो स्फीयर है और हमें इसको क्यू चार्ज से चार्ज करना है। इसका रेडियस है r। ठीक है, हमें टू बी चार्ज विथ q। टोटल चार्ज टू बी गिवन इज q। अब चार्ज तो थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे ना, तो लेट्स से एट सम इंस्टेंट हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया। तो जब इसको क्यू चार्ज दे चुके हो तो पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा उस समय नीचे। एक समय इसके पास क्यू चार्ज आ चुका है, आप धीरे धीरे करके चार्ज ला के इस पे रखते जा रहे हैं और टोटल चार्ज आपको कितना बनाना है, कैपिटल क्यू। तो जब आपने स्मॉल क्यू चार्ज इसके सरफेस पे रख दिया है तो उस समय वी सरफेस कितना हो जाएगा। के कैपिटल क्यू बाई आर प्लस के स्मॉल क्यू बाई आर। प्लस क्यू चार्ज इस पे बनाना है। अभी मैं उस पे प्लस क्यू जो लाना है उसमें से बस स्मॉल क्यू लेकर आया हूँ, धीरे धीरे चार्ज पुट करूंगा ना इस पे। तो फिर के स्मॉल क्यू बाई आर। परफेक्ट, के स्मॉल क्यू बाई आर। अब सोचो, अब मैं थोड़ा डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर आता हूँ इसको, धीरे धीरे करके चार्ज कर रहा हूँ तो फिर डीक्यू अमाउंट लेकर आ रहा हूँ इस पे रखने के लिए। तो जब मैं ये डीक्यू अमाउंट को लेकर आऊंगा तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो एक्सटर्नल वर्क डन है प्लस जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो मिला के डेल्टा के होना चाहिए, और मैं चार्ज को स्लोली ला रहा हूँ तो डेल्टा के जीरो है। इसका मतलब है एक्सटर्नल वर्क डन जो है, इनफैक्ट एक्सटर्नल नहीं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात कर लेते हैं क्योंकि हमको तो एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रिकल वर्क डन डी यू की नेगेटिव ऑफ डी। नेगेटिव ऑफ डी यू। परफेक्ट। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन और जी यू इज डी क्यू टाइम्स V final minus V initial. Do we agree on this, Kishan? यस सर। Perfect. अब ये DQ चार्ज के लिए ये इनिशियल कंडीशन था यहाँ पे, और उसको हम फाइनली रखे हैं इस सरफेस पे। क्या आप मुझे बता सकते हैं उसके लिए V इनिशियल कितना है इसे? इस DQ चार्ज के लिए V इनिशियल, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किसी जीरो। पे था वहां से। परफेक्ट। और V फाइनल है KQ बाई आर, ये सॉरी, क्योंकि उस यस। समय सरफेस का पोटेंशियल KQ बाई आर है। परफेक्ट। सो DU is dq into kq by r। अगर मुझे पूरा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इंटरैक्शन का तो मुझे इस पूरे du को क्या कर देना चाहिए, इंटीग्रेट। लिमिट्स बताओ, q का लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगा। चार्ज कहाँ से कहाँ, जब हम इस पर चार्ज जीरो लाना से शुरू करेंगे। कैपिटल क्यू। परफेक्ट, जीरो से कैपिटल।
तो U होगा K/R, क्यू डी क्यू कितना इंटीग्रेशन, क्यू स्क्वायर बाई 2। और लिमिट पुट कर दोगे तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो एनर्जी आया ये इन चार्जेस के आपस का इंटरेक्शन एनर्जी है, ये सॉल्व नो, ये वो एनर्जी है जो ये चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट करके क्रिएट कर रहे हैं। अग्री करते हैं क्या इस बात से? यस सर। दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ हॉलो स्फीयर, उसके खुद के चार्ज के इंटरेक्शन का एनर्जी, किसी दूसरे से नहीं। सेल्फ एनर्जी ऑफ थिन हॉलो स्फीयर। फाइन, राइट, यस सर। परफेक्ट। तो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। सेल्फ एनर्जी ऑफ point charge is taken to be zero. We need to consider this. एक बार आप इसको ट्राई करो, फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। और ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है, लेट्स से इट्स अ इंसुलेटेड हॉलो स्फीयर। सर इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा के क्यू कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2 आर प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 3 आर। एक्सीलेंट। तो एक पार्ट तो इसका सेल्फ एनर्जी का हो गया, और एक हो गया जो ये शेल इस चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसके लिए पहले हमने इस हॉलो स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख दिया KQ/3R, और उसको Q से मल्टीप्लाई कर दिया, यही ना? यस सर। परफेक्ट। इसीलिए आपको याद होगा मैं बार बार बोलता था कि ये वाला चीज जो है वो इंटरेक्शन एनर्जी है, अगर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चाहिए तो आपको सेल्फ एनर्जी भी लिखना होगा, राइट? यस सर। परफेक्ट, यू टू। ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट self energy of a solid sphere, uniformly charged solid sphere.
self energy of a uniformly charged solid sphere. So let's say मैंने ऑलरेडी एक सॉलिड स्फीयर क्रिएट कर रखा है स्मॉल आर रेडियस का, और मैं जो डेंसिटी क्रिएट करने वाला हूँ यूनिफॉर्म डेंसिटी वो है रो। तो मैंने ऑलरेडी क्यू चार्ज एक्यूमुलेट कर लिया है 4 पाई r क्यूब इंटू रो। तो इस बार जो सरफेस पे पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है k⁴/r²। तो फिलहाल जो पोटेंशियल है वो है 4 पाई r²। कैन वी से दिस? एक बार आप देख लो। यस सर। राइट, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतना दूर एक बहुत छोटे dr पे चार्ज ला रहा हूँ, इतना छोटा dr क्रिएट कर रहा हूँ, ये वाला, ये चार्ज लाके यहाँ पुट किया dr थिकनेस पे। तो मैं जो अभी चार्ज लेकर आया एक्स्ट्रा dq चार्ज, उसको मैं लिख रहा हूँ, एक बार देखिए कितना dq चार्ज को लेके आया ये सॉल्व। यस सर। परफेक्ट। तो जो du होगा वो होगा dq इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल को मैं इंफिनिटी से लेकर आ रहा हूँ तो वो 0, और वी फाइनल जो है वो सरफेस वाला पोटेंशियल होगा। सो du, थोड़े टर्म्स को हैंडल करते हैं सही से। मैं ना यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं वो भी देखेंगे आगे। और मैं बोल रहा हूँ 4 पाई रो/3 का स्क्वायर बन चुका है। तो 4 पाई रो और 3 का स्क्वायर बन चुका है, बचा है 3r³ dr। एक बार चेक कर लीजिए तो, इज दिस द एक्सप्रेशन दैट वी आर वर्किंग ऑन? 4 पाई k ये तो चला गया, ये भी चला गया, 3kr बचा है, यहाँ r²dr बचा है, एक k बचा है। यस सर। टोटल एनर्जी चाहिए तो अपन को इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स बता दीजिए। 0 से कैपिटल R। यस सर। तो ये बनेगा r⁴/4 आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स। तो इसको ऐसा करते हैं,
कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक सेकंड। हाँ, कहीं पे हमने कुछ गड़बड़ किया है। पोटेंशियल पोटेंशियल में गड़बड़ किया। पोटेंशियल के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा कि के क्यू बाई आर होगा इसे? KQ/R। तो अगर के क्यू बाई आर होगा तो यहाँ पे हमने आर स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पे हमारे पास आर टू दी पावर 4 होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास आर टू दी पावर 5/5 होना चाहिए था। सो आर टू दी पावर 5/5 नाउ 6। मैं आर से डिवाइड कर रहा हूँ, आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये टोटल पावर न्यूमरेटर में कितना बना हुआ है? R⁶। इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ऐसे लिख सकता हूँ R⁶ को। यस सर। ये टर्म ये टर्म क्या है बता दो। व्हाट डू यू थिंक इज दिस टर्म? डेंसिटी इनटू टोटल क्यू। वॉल्यूम। परफेक्ट। दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। फाइन। यस सर। तो ये हमें दो के याद रखने हैं ना। हमें होलोस्फीयर का, थिन होलोस्फीयर का याद रखना है, और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का याद रखना है। बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझते हैं थोड़ा। Looking for this value, find total energy of the system, potential energy.
सर इसका आंसर 11 KQ²/6 R है क्या? चेक करते हैं चलो। पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो 0 Q - Q और 3Q यही होगा ना। यस सर। तो पहले तो सबका सेल्फ एनर्जी होगा, तो KQ²/2R, K इंटू -Q²/2 इंटू 2R, उसका रेट K सर इंटू। इसमें सबका अलग अलग क्यों कर रहे हो? वो एक एक शेल को एक शेल जैसे क्यों नहीं ले रहे? वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं वो नहीं कर सकते। एक सेकेंड। Q² और यहाँ पे होगा 3Q, क्योंकि ये एक अपना अलग स्फीयर है ना, और ये एक अलग स्फीयर है ना। ठीक है, आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा, दो डिफरेंट स्फीयर्स है। तो फिर सर वो कंडक्टिंग शेल है तो एक शेल का तो फिर तो लाइक सेल्फ एनर्जी तो एक फिक्स्ड वो KQ²/2 आ रहा है, तो वो वाला चीज यूज नहीं कर पाएंगे इधर। नहीं, क्योंकि इस बार एक हॉलो स्फीयर जैसा चीज दिखेगा कि दो हॉलो स्फीयर जैसा चीज दिखेगा। अच्छा, दो ठो है सर। ठीक है, प्लस एक इंटरेक्शन भी है। ये +Q और -Q आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? इंटरैक्ट कर रहे होंगे। तो इनका इंटरेक्शन एनर्जी भी तो लिखना होगा, करेक्ट। यस सर। कैसे लिखोगे? इस शेल के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख के उसको -Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। अग्रीड। यस सर। तो यहाँ से सॉल्व करके बताइए ये कितना आ रहा है। $2KQ²/R। नहीं वो तो नहीं है, ये तो कैंसिल कर देगा ना। ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे तो बचेगा सर के। 5/2 KQ²/R, वो माइनस को हम बाहर ले लिए थे। अग्री। सो दिस विल बी 5/2 KQ²/R। दिस इज हाउ वी राइट टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम। तो बहुत सारे तो सेल्फ होंगे, बट कहीं कहीं इंटरेक्शंस भी हो रहा होगा, उन इंटरेक्शंस को लेना पड़ेगा। क्लैरिटी है? ठीक यस है, सर। ओके। तो ये इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं जल्दी। Look at this particular question.
सर मेरा आंसर 5 kq² by 2 आ रहा। 5 kq square by 2. Okay, let's quickly solve this. So the first charge distribution is going to look something like this. Correct? Yes, sir. Okay, so our energy then would be, what is the last part? Interaction energy. Interaction energy. Perfect. Okay, so this will be 2A. So this and this cancels out. So initial U of the system is 14 kq square by 4A. This is U initial. Now when you connect these two, what, what is the final charge distribution that you are getting? Isha? If we are not clear, we can go for this kind of a setup. This will be check once. Yes, sir. So let us write VA and let us write VB. V on the inner one and V on the outer one, and they should be equal. So on the inner one, this is for the inner and this is for the outer. They should be different or same. Same. Equate them. Can you give me the value of small q? कुछ तो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं। ये टर्म और ये टर्म से निकल जाएगा। ये भी कैंसिल आउट होते हैं। लगता है क्यू का सर वैल्यू Q जीरो का आ गया। वैल्यू 0 है। परफेक्ट। क्यू का वैल्यू जीरो है तो अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा हो जाएगा। दिस इज जीरो एंड दिस विल बिकम 3q। तो अब हमारे पास यू फाइनल में सिर्फ एक सेल्फ एनर्जी बचेगा जो कि आउटर मोस्ट शेल पे है। तो k इंटू चार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सो 9 kq स्क्वायर बाई 4a। हमारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि घट गया? पहले 13 kq स्क्वायर बाई 4a था, अब 9 kq स्क्वायर बाई 4a। बढ़ा घट गया? इंक्रीज कर गया। डिक्रीज कर गया। वही जो डिक्रीज है वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा? हीट। यस सर। तो अपन हीट लिखेंगे, देखिएगा।
this is the heat. Which option then? A. Carefully. kq square by 8. ओ B, right? बी है सर. लॉजिक समझ पाए कैसे इसको टैकल करना है? यस सर. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी, क्योंकि जब हीट डेसिपेशन पूछेगा तो फिर आपको ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो सेल्फ एनर्जी भी चेंज होगा, तो हमको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा. आज यहीं तक रखते हैं. वी देन